हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को उम्मीद ही थी कि लॉकडाउन 3 को जो है कुछ दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार ने आज यहां ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है लॉकडाउन 4.0 का। यहां पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल पे क्लियर कट मेंशन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशू ऑर्डर टू फर्दर एक्सटेंड लॉकडाउन टिल 31 मई 2020 विद इफेक्ट फ्रॉम 18 मई 2020। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये नए लॉकडाउन की क्या गाइडलाइन सरकार की तरफ से इशू की गई हैं, किन किन चीज़ों में जो है रेस्ट्रिक्शन और बढ़ाया गया है, किन चीज़ों के लिए सरकार की तरफ से यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। तो बने रहिए मेरे यानी सागर अग्रवाल के साथ। अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से डिटेल्ड गाइडलाइंस लॉकडाउन 4.0 के लिए इशू कर दी गई हैं, जो कि 17 मई 2020 यानी कि कुछ घंटे पहले ही जो है सरकार की तरफ से इशू की गई हैं। इस लॉकडाउन को भी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जो है 31 मई 2020 तक जो है एक्सटेंड किया गया है। अभी मैं बात कर लेता हूं कि इस लॉकडाउन में भी जो है किन चीजों में जो है रेस्ट्रिक्शंस रहेगा। एयर ट्रेवल, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों तरीके की फ्लाइट जो है अभी प्रोहिबिटेड रहेंगी, उनमें जो है कोई रियायत सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। मेट्रो रेल सर्विसेज भी जो है अभी प्रोहिबिटेड रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये सब जो है अभी इस लॉकडाउन में भी जो है बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट एंड अदर हॉस्पिटलिटी सर्विस, उनको भी जो है ओपन करने की परमिशन सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। सिर्फ रेस्टोरेंट जो है होम डिलीवरी जो है खाने की कर सकते हैं। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, वार्ड्स एंड ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, ये सब प्लेसेस जो हैं वो भी जो है अभी बंद रहेंगे। इसमें भी सरकार की तरफ से कोई रियायत अभी इस लॉकडाउन में नहीं दी गई है। सोशल पॉलिटिकल इवेंट्स आपको करने की, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट करने की आपको अनुमति नहीं होगी। स्टेडियम के अंदर हालांकि आप जो है कोई मैचेस वगैरह करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है दर्शकों का आना जो है अलाउड नहीं होगा। रिलीजियस एंड वर्शिप प्लेसेस जो है वो भी क्लोज रहेंगे, उनको भी जो है ओपन करने की अनुमति अभी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में जिनमें सरकार की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन दिया गया। देखिए दोस्तों, इस लॉकडाउन में जो है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल एंड बसेज जो है अलाउड किया गया है। ये डिपेंड करेगा दोनों स्टेट्स की सरकारों के म्यूचुअल कंसेंट पे। अगर दोनों स्टेट की सरकारें आपस में एग्री होती हैं तभी जो है इंटर स्टेट मूवमेंट को जो है यहाँ पे परमिट किया जा सकता है। यानी कि इन शॉर्ट आपको जो है पास लेना होगा अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो। अनदर थिंग मैं आपको बता दूं कि जो कंटेनमेंट जोन थे उनमें जो है कोई रिलैक्सेशन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। उनमें पहले की तरह ही सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज़ ही अलाउड रहेंगी। अदर एक्टिविटीज़ को जो है अलाउड करने की परमिशन जो है यहाँ पे अभी नहीं दी गई है। ओके, एक नई चीज़ जो सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन 4.0 में की गई है, दैट इज़ इंट्रोड्यूस ऑफ बफर जोन। अभी तक जो है आपको पता ही है दोस्तों कि 3 जोन हुआ करते थे, रेड जोन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन। एंड रेड एंड ऑरेंज के अंदर जो है कंटेनमेंट जोन हुआ करते, लेकिन अभी ये नया कंसेप्ट लाया गया है बफर जोन का। हालांकि डिटेल में इसके बारे में कुछ बात नहीं की गई है। जैसे ही इसके बारे में कुछ डिटेल में सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन आते हैं तो मैं आपको उसके बारे में वीडियो बना के अवेयर कर दूंगा। ओके, नाइट कर्फ्यू की बात कर लेते हैं। तो नाइट कर्फ्यू जैसा कि लॉकडाउन 3.0 में था, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो है कर्फ्यू रहेगा। आपको जो है बाहर निकलना और कोई भी एक्टिविटीज़ करना अलाउड नहीं होगा एक्सेप्ट एसेंशियल एक्टिविटीज़। तो वो उस चीज़ का पालन जो है आपको लॉकडाउन 4.0 में भी करना पड़ेगा। आरोग्य सेतु ऐप जो है डाउनलोड करना कंपलसरी होगा एंड सारी अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को जो है क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि इस लॉकडाउन 4.0 का जो है आपको सख्ती से पालन कराना है। एंड सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो भी लोग वर्क प्लेस पे काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, उनको जो है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अभी कंपलसरी होगा। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द गाइडलाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ और लोकल अथॉरिटीज़ को जो है क्लियर कट इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं कि लॉकडाउन 4.0 की जो भी गाइडलाइंस हैं उनका जो है बहुत ही ज़्यादा सख्ती से जो है पालन कराया जाए। अगर आप लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट जो है एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है अंडर द सेक्शन ऑफ 188। अब हम बात कर लेते कुछ ऐसी गाइडलाइंस के बारे में जो सारे देश में लागू होंगी, चाहे आप किसी भी ग्रीन में हो, रेड में हो, ऑरेंज में हो, किसी भी जोन में हो, आपको इन गाइडलाइंस को जो है फॉलो करना होगा। बेयरिंग ऑफ फेस मास्क जो है अभी कंपलसरी होगा। पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस पे आप स्पिटिंग नहीं कर सकते, इसको एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। ओके, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आप किसी पब्लिक प्लेस पे कहीं जा रहे हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का जो है इस लॉकडाउन में भी पालन करना होगा। मैरिज रिलेटेड गैदरिंग shall be ensured and it is restricted up to 50% only। 50 से ज़्यादा लोग जो है आप मैरिज गैदरिंग में जो इकट्ठा नहीं कर सकते। फ्यूनरल में जो है आप 20 से ज़्यादा लोगों को जो है इकट्ठा नहीं कर सकते। शॉप विल बी एंश्योर मिनिमम 6 फीट डिस्टेंस अमॉन्ग द कस्टमर एंड शैल नॉट अलाउ मोर देन 5% एट दी शॉप। ठीक है,
तो अगर दुकानों को जो है यहाँ पे खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का जो है 2 गज की दूरी का यानी कि मिनिमम 6 फीट की जो है डिस्टेंस आपको यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी, और एक समय में एक दुकान के अंदर 5 से ज़्यादा लोगों को जो है अलाउड नहीं करना होगा। वर्क प्लेस के लिए भी जो है सरकार की तरफ से यहाँ पे कुछ डायरेक्शन इशू की गई हैं, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सरकार की तरफ से अभी भी जो है क्लियर कट परमिशन नहीं दी गई है। जहाँ तक पॉसिबल हो ऑर्गेनाइजेशंस को ये फॉलो करना है कि वर्क फ्रॉम होम ही जो है वो अभी एम्प्लॉय को परमिट करें, जितना जहाँ तक जो है पॉसिबल हो सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन में ही जो है ऑफिस आने की ज़रूरत आपको होगी, ठीक है। थर्मल स्कैनिंग जो है हर एम्प्लॉय की आपको करना जरूरी होगा। हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर्स का जो है आपको प्रॉपर इंतजाम जो है वर्क प्लेस पे करना होगा। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट पे जो है आपको हैंड सैनिटाइजर्स जो है यहाँ पे रखने होंगे। फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन ऑफ एंटायर वर्क प्लेस, यानी कि पूरे वर्क प्लेस को जो है आपको समय समय पे 1-2 दिन के अंदर जो है पूरा का पूरा सैनिटाइज करना होगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम टच पॉइंट वाले एरिया हैं या कॉमन एरिया हैं, जैसे आपके डोर हैंडल्स वगैरह हो गए, उनको भी जो है आपको समय समय पे हर 1-2 घंटे में जो है सैनिटाइज करते रहना होगा। ओके, तो ये कुछ मेजर गाइडलाइंस थी सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन 4.0 में जो है आप सभी को फॉलो करनी होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।